अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वे बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया न जाएगा। हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो जरूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन। और क्या वे लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझ बैठे हैं कि वे हमसे बाजी ले जाएंगे। बड़ा गलत हुक्म है जो वे लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की आशा रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का नियत किया हुआ समय आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो व्यक्ति भी जान तोड़ कोशिश करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज यानी निस्पृह है। और जो लोग ईमान लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके उत्तम कर्मों का बदला देंगे। ने इंसान को ताकीद की कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन अगर वे तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे इलाह यानी उपास्य को भागीदार ठहराए जिसे तू मेरे भागीदार के रूप में नहीं जानता, तो उनका कहना न मान। मेरी ही ओर तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उनको हम जरूर अच्छों में सम्मिलित करेंगे। लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताया गया तो उसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लिया। अब अगर तेरे रब की ओर से विजय और मदद आ गई तो यही व्यक्ति कहेगा कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या दुनिया वालों के दिलों के हाल से अल्लाह अच्छी तरह परिचित नहीं है? और अल्लाह को तो जरूर ये देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन हैं और मुनाफिक कौन। ये इनकार करने वाले लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे मार्ग पर चलो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वे अपने ऊपर लेने वाले नहीं हैं। वे बिल्कुल झूठ कहते हैं। हाँ, जरूर वे अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी। और क़यामत के दिन यकीनन उनसे उन मिथ्यारोपणों के बारे में पूछा जाएगा जो वे लगाते रहे हैं। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और वो 50 कम 1000 वर्ष उनके बीच रहा। आखिरकार उन लोगों को तूफान ने आ घेरा, इस हाल में कि वे जालिम थे। फिर नूह को और नाव वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए शिक्षा का एक चिन्ह बनाकर रख दिया। और इब्राहीम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम वालों से कहा, अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वे तो सिर्फ मूर्ति हैं और तुम एक झूठ गढ़ रहे हो। वास्तव में अल्लाह के सिवा जिनकी तुम पूजा करते हो वे तुम्हें कोई रोजी भी देने का अधिकार नहीं रखते। अल्लाह से रोजी मांगो और उसी की बंदगी करो और उसके आगे कृतज्ञता दिखाओ। उसी की ओर तुम पलटाए जाने वाले हो। और अगर तुम झुठलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुठला चुकी हैं और रसूल पर साफ साफ संदेश पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि किस तरह अल्लाह पैदाइश का आरंभ करता है फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है? यकीनन
ये पुनरावृत्ति तो अल्लाह के लिए बहुत आसान है। इनसे कहो कि जमीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह पैदाइश का आरंभ किया है, फिर अल्लाह दूसरी बार भी जिंदगी प्रदान करेगा। यकीनन अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे दया करे, उसी की ओर तुम फेरे जाने वाले हो। तुम न जमीन में विवश करने वाले हो न आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई संरक्षक और सहायक तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का और उससे मिलने का इनकार किया है, वे मेरी दयालुता से निराश हो चुके हैं और उनके लिए दर्दनाक सजा है। फिर इब्राहीम की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, मार डालो इसे या जला डालो इसको। आखिरकार अल्लाह ने उसे आग से बचा लिया। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। और उसने कहा, तुमने दुनिया की जिंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों को अपने बीच प्रेम का साधन बना लिया है, मगर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे, और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा सहायक न होगा। उस समय लूत ने उसको माना और इब्राहीम ने कहा, मैं अपने रब की ओर हिजरत करता हूं, वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। और हमने उसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद प्रदान की और उसकी नस्ल में पैगंबरी और किताब रख दी, और उसे दुनिया में उसका बदला प्रदान किया, और आखिरत में वो यकीनन अच्छों में से होगा। और हमने लूत को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा, तुम तो वे अश्लील कर्म करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया है। क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और बटमारी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे कर्म करते हो? फिर कोई जवाब उसकी कौम वालों के पास इसके सिवा न था कि उन्होंने कहा, ले आ अल्लाह का अजाब अगर तू सच्चा है। लूत ने कहा, ऐ मेरे रब, इन बिगाड़ पैदा करने वालों के मुकाबले में मेरी सहायता कर। और जब हमारे दूत इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा, हम इस बस्ती के लोगों को तबाह करने वाले हैं, इसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। इब्राहीम ने कहा, वहां तो लूत मौजूद है। उन्होंने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहां कौन कौन है। हम उसे और उसकी पत्नी के सिवा उसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे। उसकी पत्नी पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर जब हमारे दूत लूत के पास पहुंचे तो उनके आगमन पर वो बहुत परेशान और दिल तंग हुआ। उन्होंने कहा, न डरो और न गम करो, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय तुम्हारी पत्नी के जो पीछे रह जाने वालों में से है। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब उतारने वाले हैं उस अवज्ञा के कारण जो ये करते रहे हैं। और हमने उस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी है उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। और मदयन की ओर हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और अंतिम दिन की उम्मीद रखो और जमीन में बिगाड़ पैदा करने वाले बनकर ज्यादतियां न करते फिरो। मगर उन्होंने उसे झुठला दिया। आखिरकार एक प्रचंड भूकंप ने उन्हें आ लिया और वे अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए। और आद और समूद को हमने तबाह किया। तुम वे स्थान देख चुके हो जहां वे रहते थे। उनके कर्मों को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया और उन्हें सन्मार्ग से फेर दिया, हालांकि वे सूझबूझ रखते थे।
और कारून और फिरौन और हामान को हमने तबाह किया। मूसा उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आया, मगर उन्होंने जमीन में अपनी बड़ाई का घमंड किया, हालांकि वे बाजी ले जाने वाले न थे। आखिरकार हर एक को हमने उसके गुनाह में पकड़ा। फिर उनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी और किसी को एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया, और किसी को हमने जमीन में धंसा दिया और किसी को डुबो दिया। अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, मगर वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे संरक्षक बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है, और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग ज्ञान रखते। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी पुकारते हैं, अल्लाह उसे खूब जानता है, और वही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। ये मिसालें हम लोगों को समझाने के लिए देते हैं, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो ज्ञान रखने वाले हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है। वास्तव में इसमें एक निशानी है ईमान वालों के लिए। ऐ नबी, तिलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी ओर वही के द्वारा भेजी गई है, और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज अश्लील और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और किताब वालों से वाद विवाद न करो, मगर उत्तम ढंग से, सिवाय उन लोगों के जो उनमें से जालिम हों, और उनसे कहो कि हम ईमान लाए हैं उस चीज पर भी जो हमारी ओर भेजी गई है, और उस चीज पर भी जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी। हमारा पूज्य और तुम्हारा पूज्य एक ही है, और हम उसी के मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हैं। ऐ नबी, हमने इसी तरह तुम्हारी ओर किताब अवतरित की है, इसलिए वे लोग जिनको हमने पहले किताब दी थी वे इस पर ईमान लाते हैं, और इन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान ला रहे हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ अधर्मी ही करते हैं। ऐ नबी, तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना अपने हाथ से लिखते थे। अगर ऐसा होता तो असत्यवादी लोग शक में पड़ सकते थे। वास्तव में ये स्पष्ट निशानियां हैं उन लोगों के दिलों में जिन्हें ज्ञान प्रदान किया गया है, और हमारी आयतों का इनकार नहीं करते मगर वे जो जालिम हैं। ये लोग कहते हैं कि क्यों ना उतारी गईं इस व्यक्ति पर निशानियां इसके रब की ओर से। कहो, निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, और मैं सिर्फ सावधान करने वाला हूं खोल खोल कर। और क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफी नहीं है कि हमने तुम पर किताब अवतरित की जो इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है? वास्तव में इसमें दयालुता है और उपदेश उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ऐ नबी, कहो कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही काफी है। वो आसमानों और जमीन में सब कुछ जानता है। जो लोग असत्य को मानते हैं और अल्लाह के साथ इनकार की नीति अपनाते हैं, वही घाटे में रहने वाले हैं। ये लोग तुमसे अजाब जल्दी लाने की मांग करते हैं। अगर एक समय नियत न कर दिया गया होता तो इन पर अजाब आ चुका होता, और यकीनन अपने समय पर वो आकर रहेगा, अचानक, इस हाल में कि इन्हें खबर भी न होगी। ये तुमसे अजाब जल्दी लाने की मांग करते हैं, हालांकि जहन्नम इन अधर्मियों को घेरे में ले चुकी है। इन्हें पता चलेगा उस दिन जबकि अजाब इन्हें ऊपर से भी ढांक लेगा
और पांव के नीचे से भी, और कहेगा कि अब चखो मजा उन करतूतों का जो तुम करते थे। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन विशाल है, अतः तुम मेरी ही बंदगी बचा लाओ। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी ओर ही पलटा कर लाए जाओगे। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनको हम जन्नत यानी स्वर्ग के उच्च भवनों में रखेंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां वे हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा बदला है कर्म करने वालों के लिए। उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। कितने ही जानवर हैं जो अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको रोजी देता है और तुम्हें रोजी देने वाला भी वही है। वो सब कुछ सुनता और जानता है। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है और चांद और सूरज को किसने वशीभूत कर रखा है, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर ये किधर से धोखा खा रहे हैं। अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसकी चाहता है तंग करता है। यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने आसमान से पानी बरसाया और उसके द्वारा मुर्दा पड़ी हुई जमीन को जिला उठाया, तो वे जरूर कहेंगे अल्लाह ने। कहो प्रशंसा अल्लाह के लिए है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं। और ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा। वास्तविक जिंदगी का घर तो आखिरत का घर है। काश ये लोग जानते। जब ये लोग नाव में सवार होते हैं तो अपने दीन यानी धर्म को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआ मांगते हैं। फिर जब वो इन्हें बचाकर खुश्की यानी थल पर ले आता है तो सहसा ये शिर्क करने लगते हैं, ताकि अल्लाह की दी हुई मुक्ति पर उसके प्रति कृतज्ञता दिखाएं और दुनिया की जिंदगी के मजे लूटें। अच्छा, जल्दी ही इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये देखते नहीं हैं कि हमने एक शांतिपूर्ण हरम यानी प्रतिष्ठित स्थान बना दिया है, हालांकि इनके आसपास ही लोग उचक लिए जाते हैं। क्या फिर भी ये लोग असत्य को मानते हैं और अल्लाह की अनुकंपा के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं? उस व्यक्ति से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या सत्य को झुठलाए जबकि वो उसके सामने आ चुका हो। क्या ऐसे अधर्मियों का ठिकाना जहन्नम ही नहीं है? जो लोग हमारे लिए कोशिश करेंगे उन्हें हम अपने मार्ग दिखाएंगे और यकीनन अल्लाह अच्छे कार्य करने वालों ही के साथ है।